ओके फ्रेंड्स, हम यूनिट 1 एक्सपेंसिव सिंबल ये चैप्टर हम पिछले हफ्ते से पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग स्टोरियाँ दी गई है। तो इसी तरह हमारी एक्टिविटी 8 में भी एक स्टोरी है, द फॉक्स एंड द रैबिट, यानी कि फॉक्स लोमड़ी जो हम बोलते हैं वो और खरगोश। आइए देखते हैं कि स्टोरी में क्या दिया गया है, ये सिंबॉलिक स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलो शुरुआत करते हैं। देयर वॉज वंस ए वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव्ड ए ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस, यानी कि एक समय की बात है, वहाँ पे एक क्लेवर फॉक्स मतलब होशियार लोमड़ी थी, जिसे अपने होशियारी का बहुत घमंड था। वन डे ही सेड टू द रैबिट, एक दिन उसने रैबिट से कहा, आई एम सो क्लेवर, मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत चतुर हूँ। ही सेड, उसने कहा, दैट आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज, मैं दुश्मन को गुमराह करने के हजारों तरीके जानता हूँ। मैं दुश्मन के कब्जे में से छटकने के हजारों तरीके जानता हूँ। इसने उसको ऐसा रैबिट को बोला। किसने बोला? तो फॉक्स ने। वाओ, द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसा रैबिट ने बोला। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही आइडिया है जो मैं दुश्मन को गुमराह कर सकूं, लेकिन वो काम तो अच्छे से करता है। भले मेरे पास एक ही आइडिया हो, लेकिन वो हजारों से भी बेहतर है, ऐसा उसने बोला। द फॉक्स सेड, यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर। फॉक्स ने रैबिट को कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, यानी कि तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मैं तुम्हें हजारों हजारों तरीके दुश्मन को गुमराह कैसे किया जाता है वो तुम्हें बताऊंगा, इसलिए तुम मेरे पास से कुछ सीखो। यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू, जैसे मैं हजारों तरीके जानता हूँ वो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मेरे पास आके सीखो, ऐसा फॉक्स ने रैबिट को कहा। जस्ट एट दैट मोमेंट द फॉक्स एंड द रैबिट heard the cry of pack of hunters coming towards them. उसी समय थोड़ी दूर से एक शिकारियों का झुंड उनकी तरफ आता हुआ इन दोनों ने देखा, सुना। Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. फटाफट उसी समय रैबिट अपने होल के अंदर चला गया, छुप गया। लिप डाउन हो गया मतलब अंदर घुस गया। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, उसने अपने दोस्त फॉक्स को भी कहा कि तुम भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ। दिस इज़ माई प्लान, ये मेरा प्लान है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे, तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? रैबिट ने फॉक्स को कहा। द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ one way, then another, then he thought of better way, then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off. मतलब जब फॉक्स ने सोचा, क्या, फर्स्ट ऑफ वन वे, उस हजारों तरीके जानता था, उसने पहला तरीका सोचा, यानी कि मैं ऐसे छुप जाऊँ तो दुश्मन से बच जाऊँ। देन ही थॉट ऑफ ए बेटर वे, उससे उसने सोचा नहीं ऐसे नहीं छुपना है, मैं इस तरह से छुप जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। फिर उसने दूसरी तरीके से सोचा, ही कंसिडर अनदर वे, व्हेन, फिर उसने ऐसा दूसरा सोचा, एंड वाइल ही वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइसेस, मतलब वो अपनी एक से बढ़कर एक अच्छे आइडिया सोचता रहा कि दुश्मन से कैसे छूट जाओ, शिकारी से कैसे बच जाओ। द हंटर्स कॉट हिम अप, तभी शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। एंड ही वॉज सून कैड ऑफ, तभी वो फटाक से वहाँ पकड़ा गया, मतलब ये उस शिकारियों ने उसको पकड़ लिया।
तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली कि हज़ारों तरीके जानो, उससे बेहतर है कि तुम एक तरीका जानो। ओके फ्रेंड्स, हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, एक्टिविटी 9। वन वे दैट वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट आर सिंबल इज बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट रियल फॉक्स और रैबिट्स। एक तरीके से हम सोची कि ये जो फॉक्स एंड रैबिट है वो क्या है, सिंबल्स है, स्टोरी के सिंबल है। इज़ बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट रियल फॉक्स और रैबिट। क्यों? क्योंकि वो सही में रैबिट और फॉक्स है नहीं। When something is not symbolic, when it only represents exactly what it is in real life and nothing else, we can say it has its literal meaning। मतलब क्या है कि जब कोई बात हो, जब कोई कैरेक्टर हो वो सिंबॉलिक ना हो और सही में रियल लाइफ रिप्रेजेंट करते हो तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। मतलब रियल लाइफ में हम ऐसा रैबिट और फॉक्स ऐसे संवाद कर सकते हैं नहीं, ये हम समझ सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, लिटरल मीनिंग। इस स्टोरी का हम लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं, इसको साहित्य कह सकते हैं, साहित्यिक वर्ड्स। लिटरल, लिटरेरी और लिटरेचर आर ऑल रिलेटेड टू द वर्ड फॉर लेटर्स, फॉर वर्ड्स। तो इस तरह लिटरल, लिटरेरी एंड लिटरेचर आर ऑल्सो रिलेटेड वर्ड्स, ये सारे क्या हैं, साहित्य के शब्द हैं जो एक अलग अलग शब्दों से बने हैं। द लिटरल मीनिंग of a word is its exact factual meaning। लिटरल का एक एग्जैक्ट फैक्चुअल अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड सेज, एग्जाम्पल के तरीके हम देखें कि अगर आपके मित्र बोले आई एम डेड टायर्ड, यू नो दैट योर फ्रेंड इज़ नॉट लिटरली डेड। अगर कोई आपका दोस्त आपको बोलेगा कि मैं डेड टायर्ड, मतलब मैं मर गया, मतलब मैं डेड टायर्ड, बहुत जैसे मृत्युशैया पर हूँ, जैसे मैं मरने वाला हूँ, अभी मर जाऊँ, इतना थक गया हूँ। तो आप क्या इसका ये अर्थ थोड़ी निकाल सकते हैं कि वो तुम्हारा फ्रेंड सही में डेड हो गया है? नहीं, बिकॉज ही इज़ अलाइव, क्योंकि वो जिंदा है, एंड टॉकिंग टू यू, और आपसे बात कर रहा है। ही इज़ एग्जैगरेटिंग, मतलब आपको वो बता रहा है, समझा रहा है, सिंबॉलिक भाषा में बोल रहा है। ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड। डेड का जो मीनिंग होता है यानी कि मृत्यु, वो सही में ऐसा होता है नहीं। वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट स्टोरी इज़ नॉट लिटरली अबाउट फॉक्सेस एंड रैबिट्स। रियल फॉक्स एंड रैबिट्स डू नॉट हैव कन्वर्जेशन अबाउट क्लेवरनेस, एटलीस्ट दे डू नॉट हैव सच कन्वर्जेशन इंग्लिश। हम इतना तो जान सकते हैं कि रियल में फॉक्स और रैबिट इंग्लिश में ऐसा कन्वर्जेशन कर नहीं सकते हैं। अपनी होशियारी ऐसे हम जैसे बोलते हैं वो ऐसे बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक लिटरेरी भाषा में, एक साहित्यिक भाषा में उनका एक वर्णन है जो हमें सीख देने के लिए, हमें बोध देने के लिए बताया गया है। वन वे टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ सिम्बॉलिक स्टोरी इज़ टू थिंक अबाउट थिंग्स इन रियल लाइफ दैट आर लाइक द सिम्बॉल इन स्टोरी। वॉट काइंड ऑफ पर्सन माइट एक्ट द वेज द फॉक्स डज। हम एक तरीके से सोचे कि ये जो सिंबॉलिक स्टोरी है ऐसा हमें ये उपदेश देती है कि अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी कठिनाई आए, तकलीफ आए, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम लेना चाहिए, वो हमें एक सिंबॉलिक भाषा में समझाती है। ये फॉक्स हमें कुछ सूचित करता है, ये रैबिट हमें कुछ सूचित करता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन माइट द रैबिट रिप्रेजेंट्स। मतलब ये जो फॉक्स है और जो रैबिट है वो किस तरह के चारित्रिक गुण दर्शाता है, किस तरह का वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारी तरफ। इज़ द रैबिट क्लेवर और फुलिश, क्या रैबिट होशियार और मूर्ख है। इज़ ही ब्रेव और कॉवर्डली, क्या वो चतुर है, व्यवहारू है। इन रियल लाइफ व्हाट माइट बिहेव द वे द हंटर्स डू, कमिंग इन क्विकली एंड एंडिंग द कन्वर्जेशन इन द वे दे डू। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं, तभी वो जो शिकारी का झुंड आ जाता है उनसे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब हमें ये स्टोरी यही सीख देती है कि हमारे जीवन में भी कोई भी कठिनाई, तकलीफ आए, कोई भी डिफ़िकल्टीज आए, तो हमें हज़ारों तरीके नहीं सोचना है, लेकिन एक ऐसा तरीका सोचना है जैसा रैबिट ने सोचा वो काम कर जाए। ऐसी हमें इस छोटी सी स्टोरी में से सीख मिलती है। ओके फ्रेंड्स,
यहाँ पे हम हमारी स्टोरी ख़त्म करते हैं, वीडियोज़ भी ख़त्म करते हैं। इसके बाद में आपको PDF के द्वारा जो होमवर्क भेज रहा हूँ वो होमवर्क आप घर पे ज़रूर करिएगा। थैंक यू।